अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीक टीवी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सद्दाम हुसैन को फांसी क्यों दी गई थी। साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन अपनी फांसी से कुछ वक्त पहले अंग्रेज़ी सिपाही से कोर्ट क्यों मांग रहे थे। क्या सद्दाम हुसैन अभी भी जिंदा हैं? फांसी के 12 साल बाद साबिक इराकी सदर सद्दाम की लाश किस हालत में निकली थी और इनके मकबरे को किसने और क्यों तबाह किया था, यही हमारी आज की इस वीडियो का मौजू होगा। और मैं आज आपको अरब दुनिया के सबसे बाअसर मुसलमान हुक्मरान साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन की मौत के बारे में कुछ ऐसे हकाइक बताऊंगा जो यकीनन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। दोस्तों आज से तकरीबन 15 बरस पहले 30 दिसंबर साल 2014 को ईद उल अजहा के दिन साबिक इराकी सदर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी। इन्हें इराक की आला अदालत ने जेल में सन 1982 में 148 लोगों की हलाकत के इल्ज़ाम में फांसी की सज़ा सुनाई थी। नाजरीन, इन अफराद को सद्दाम हुसैन पर कातिलाना हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करने के बाद हलाक कर दिया गया था। सद्दाम हुसैन की फांसी के मनाजिर की वीडियो इंटरनेट पर फैलाई गई थी और लाखों अफराद ने अजीम मुसलमान हुक्मरान को कलमा शहादत पढ़ते हुए फांसी का पंदा बहनते हुए देखा था। नाजरीन, सद्दाम हुसैन की फांसी की कार्रवाई की निगरानी करने वाले फौजियों ने अब ये राज लोगों तक पहुंचाया है कि एक अमरीकी पहरेदार से सद्दाम हुसैन ने कहा कि मुझे कंबल या फिर गर्म कोट ला कर दो। इनकी ख्वाहिश पर अमरीकी फौजियों ने इन्हें गर्म कोट ला कर दिया और फिर हैरान होकर पूछा कि ये कोट क्यों पहना है, जिसके बाद जवाब में सद्दाम हुसैन ने कहा था कि मुझे शदीद सर्दी लग रही है। जब अमरीकी फौजी सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा देने के लिए जा रहे थे तो फौजियों ने सद्दाम हुसैन से पूछा कि इनकी आखिरी ख्वाहिश क्या है। इस पर सद्दाम हुसैन ने फिर कहा कि मुझे पहनने के लिए मेरा कोट दिया जाए। ख्वाहिश के मुताबिक कोट दिया गया। फौजी ने फिर हैरान होकर पूछा कोट क्यों पहना है। सद्दाम हुसैन ने जवाब दिया, आज ठंड बहुत है, ऐसा ना हो कि मेरे जिस्म से सर्दी से कांपे और इराक के लोग ये समझे कि इनका लीडर मौत के डर से कांप रहा है। नंबर 2, दोस्तों सद्दाम के आखिरी अयाम में इनकी हिफाजत पर मामूर फौजियों के मुताबिक सद्दाम हुसैन अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में सुकून से सरशार थे और इनके होठों पर मुस्कुराहट आई हुई थी। एक फौजी ने बताया कि सद्दाम हुसैन ने अपनी पसंद का नाश्ता तलब किया और इसके बाद वज़ू करके नमाज फजर अदा की। फिर वो फांसी के फैसले पर अमर दलामत के इंतज़ार में अपने बिस्तर पर बैठकर कुरान मजीद की तिलावत करने लगे। सद्दाम के चेहरे पर इत्मीनान था, जबकि अमरीकी फौजी एहलकार सद्दाम हुसैन की मुस्कुराहट से बहुत ज़्यादा खौफजदा थे। वो महसूस कर रहे थे और मौत का सामना करते हुए सद्दाम हुसैन को इंतहाई सुकून के सबब इन फौजियों का गुमान था कि अनकरीब कोई बम धमाका कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर 3, दोस्तों सद्दाम हुसैन के जिस्म को इनके आबाई कस्बा अल अजवा में दफन किया गया है, फिर इस पर मकबरा बना दिया गया। अमरीकी सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने खुद साबिक इराकी सदर की लाश को एक फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए बगदाद से शुमाली शहर तकरियत में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। सद्दाम के कबीले बनु नसर के सरबरा शेख मनाफा अल अंदा के पास लाश की वसूली से मुताबिक एक दस्तखत शुदा खत भी मौजूद है। इसमें इन्होंने इस बात से भी इत्तेफाक किया था कि मैयत को बिला ताखीर तदफीन कर दी जाएगी। नंबर 4, दोस्तों इसके बाद से हर साल 28 अप्रैल को सद्दाम हुसैन की कब्र पर लोगों की बड़ी तादाद की आमद होती है। इनकी सालगिरह का दिन बनाया जाता है और इस रोज़ वहां आने वालों में स्कूल के बच्चे तक शामिल होते हैं। 2018 में ये ऐलान किया गया था कि सद्दाम हुसैन के मकबरे को शिया मलेशिया पर मुश्तमिल अल हश्द अल अशबी ने एक फ़ज़ाई हमले में मस्मार कर दिया गया था, जबकि बहुत से लोगों का ख्याल है कि सद्दाम हुसैन का मकबरा खुला हुआ है। बाज़ लोगों का कहना है कि इनकी बेटी हाला एक निजी तैयारी में सवार होकर तकरियत आई थी और वो अपने वालिद के बाकी बचे हुए बॉडी को वहाँ से अर्दन साथ ले गई थी। डेली मॉनिटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जामिया की एक प्रोफेसर का कहना है कि ये नामुमकिन है। इन्होंने अपनी शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर कहा था कि हाला कभी भी इराक वापस नहीं आई। ये हो सकता है कि सद्दाम हुसैन की बाकियात को किसी खुफिया जगह पर मुंतकिल कर दिया गया हो, मगर कोई नहीं जानता कि किसने ये काम किया है और इसको कहाँ मुंतकिल किया गया है। यह भी मुमकिन है कि सद्दाम हुसैन के मकबरे के साथ वही मामला पेश आया हो जो इनके वालिद की कब्र के साथ पेश आया था। इनके वालिद की कब्र को नामालूम अफराद ने धमाके से उड़ा दिया था। एक और हैरान कुन बात यह है कि इराक में सद्दाम हुसैन के चाहने वाले बास लोगों
لوگوں کا خیال ہے کہ صدام حسین ابھی بھی زندہ ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ صدام حسین کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا تھا۔ ان کا خیال یہ بھی ہے کہ صدام حسین ابھی مرا نہیں ہے بلکہ ان کے کسی مشکل کو یا ہم شکل کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ نمبر 5 دوستو، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سیکیورٹی پر مامور 12 امریکی فوجی ان کی زندگی کی بہترین دوست تو نہ تھے، تاہم وہ ان کے آخری ایام میں بہترین ساتھی رہے ہیں۔ یہ 551 ملٹری پولیس کمپنیوں سے منتخب ہوئے تھے اور انہیں سپر 12 بھی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام ول بارڈرن ورپر تھا، جس نے بعد میں ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے صدام حسین کی زندگی کے آخری دنوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے جب صدام حسین کو پھانسی دینے والے اہلکاروں نے سپرد خاک کیا تو ان کے تمام محافظوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زاروں قطار رو رہے تھے۔ اپنے ایک ساتھی ایڈم کے حوالہ دیتے ہوئے کتاب کے مصنف بارڈن نے لکھا ہے کہ ہم نے صدام کو کبھی بھی نفسیاتی مریض اور قاتل کے طور پر نہیں دیکھا، ہم اسے گرینڈ فادر کے طور پر دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ صدام حسین اپنے آخری دنوں میں اپنی قیمتی ایکسرسائز اور بائک جسے وہ بون کہتے تھے جس پر وہ بیٹھا کرتے تھے، وہ میٹھا کھانے کے بہت شوقین تھے۔ بارڈر ورپر کہتے ہیں کہ آخری ایام میں صدام حسین کا دوسروں کے ساتھ رویہ بہت نرم تھا اور انہوں نے یہ تاثر نہیں چھوڑا کہ اگر مجھے میرے اپنے پیسے کو استعمال کرنے کی اجازت ملے تو میں تمہارے بیٹے کی تعلیم کے اخراجات ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مصنف کا کہنا ہے کہ ایک شب ہم نے دیکھا کہ ایک 20 سالہ سپاہی ڈوسن اپنے سائز سے بڑا سوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سوٹ اسے صدام حسین کی جانب سے تحفے میں دیا گیا تھا۔ اپنے پھانسی سے کچھ دیر ہی پہلے صدام حسین نے ایک امریکی فوجی اسٹیو کو باہر بلایا اور اپنی کلائی پر بندھی گھڑی اسے دے دی۔ آج بھی وہ گھڑی جارجیا میں اسٹیو کے گھر میں محفوظ ہے اور اس کی ٹک ٹک کی آواز آج بھی سنائی دیتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ صدام حسین تو آج ہمارے ساتھ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن دوستو دنیا کے بااثر ایسے حکمران ہیں جن کو بلا وجہ اور با وجہ پھانسی اور قتل کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو، ہمارے حکمران کو، اچھے حکمرانوں کو حفظ و امان میں رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔